जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय कृष्ण भक्तों, हम ऐसा घड़ा भरे ही क्यों जो पूरा का पूरा पाप से ही भरा हुआ हो। हम ना तो पाप करेंगे और ना ही इसके परिणाम का भय सताएगा। अपराध करने और फिर उसको छुपाने में और अपराध होने का जन्म होता है। एक बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि पाप कभी छुपता नहीं और इसका हिसाब हमेशा देना पड़ता है। ऊपर वाला हमारे सारे कर्मों का हिसाब लेता है। वो भी इसी बात का इंतजार करता है कि कब हमारे पाप का घड़ा फूटे और हमें इसकी सजा मिले। सभी को अपने कर्मों का हिसाब यहीं देना पड़ता है। हम तो कहते हैं पाप करना ही क्यों चाहिए। अगर भगवान ने आपको 2 वक्त की रोटी प्यार करने वाला परिवार और जीने के लायक पैसा दिया है, मैं नहीं समझता कि उसके बाद पाप करके और पैसा कमाया जाए या किसी की जिंदगी में दखल देकर खुद की खुशियां ढूंढी जाए। क्या जरूरत है इधर की बात उधर करके ईर्ष्या चुगली निंदा करके हम पाप कमाएं। अच्छा भला जीवन चलता है, लेकिन इंसान को चैन नहीं है। दूसरों के मामले में दखल देकर, दूसरों की प्रगति से जलकर, दूसरों की खुशियों से जलकर कुछ नहीं तो टांग खींचकर, चोरी करके, बेईमानी करके दूसरे का पैसा हजम करते हैं। तमाम तरह की घटनाएं विचलित करती हैं। मासूम लड़कियों पर तेजाब फेंककर, उन्हें जलील करके, उनके वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करते हैं। अपने भरोसे में लेकर उनके साथ दुराचार करते हैं। यौन शोषण, बाल अपराध, न जाने कितने ही तरह के पाप करते हैं। हां, मंदिर में जाकर बहुत सारा धन दान करते हैं। बहुत ही बड़ा सा फूलों का हार पहनाते हैं। महंगा वाला प्रसाद अर्पित करते हैं। पुजारी को भी खूब दान दक्षिणा देते हैं। क्योंकि पाप को बैलेंस करना होता है और भगवान मुस्कुराता है। वाह रे इंसान, एक तरफ मुझे अंतर्यामी बोलता है और दूसरी तरफ मेरे सामने खड़ा होकर ही मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है। सच में कभी कभी सोचता होगा ऊपर वाला भी कि क्यों मैंने यह इंसान बनाया। यह सोचकर तो नहीं बनाया था कि यह ऐसे ऐसे काम करेगा। हमें पता है कि इनका फल अच्छा नहीं होगा, फिर भी हम जानबूझकर ऐसे काम करते हैं। हां, अगर दूसरी तरफ हम भलाई कर रहे होते हैं और गलती से हमारा कोई पाप हो जाता है या फिर किसी को गलती से कष्ट पहुंच जाता है, तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं होती, क्योंकि वह अनजाने में हुआ है। हमने जानबूझकर तो नहीं किया ना। कर्ण अर्जुन से अनुमानत कुछ वर्ष बड़े तो थे ही। धनुष बाण ठीक से चला लेते थे, किंतु जब वे शिक्षा के लिए गुरु द्रोण के पास गए, उन्होंने कर्ण को अपना शिष्य बनाने से मना कर दिया। चूंकि उनको योद्धा बनना था, इसलिए उन्होंने गुरु परशुराम से शिक्षा ग्रहण करने की योजना बनाई। दानवीर ने यहां से छल का सहारा लिया। अपनी पहचान बनाकर उन्होंने संपूर्ण शिक्षा ग्रहण की। परिणाम आपको पता है, वो विद्या उनके काम ना आ पाई। ये पाप ही तो था। जब एक व्यक्ति जुए में अपना परिवार हार गया, वहां आप उसकी पत्नी को अपशब्द बोले तो यह पाप है। जब अर्जुन पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए, तब कर्ण ने उसके पुत्र को घेर कर मारा। यह भी तो योजना ही थी, इसलिए यह पाप हुआ। याद रखें, सामान्य इंसान से किया गया छल आपकी बर्बादी के सारे द्वार खोल देता है, भले वो कितना भी बड़ा दानवीर ही क्यों ना हो। रावण जैसे ज्ञानी को एक पाप ने इंसान से राक्षस बना दिया। अगर कुछ करना ही है तो पुण्य किया जाए, भक्ति की जाए। किसी का बुरा करने से क्या मिलेगा। अगर कर्ण अर्जुन का बुरा नहीं सोचते, उससे घृणा नहीं करते, तो कदाचित उनको महान मान लिया जाता। कोई भी एक कार्य महापाप नहीं हो सकता है। मनुष्य जीवन प्रतिदिन अनगिनत परिस्थितियों से गुजरता है और उन परिस्थितियों अनेक निर्णय लेता है। उन निर्णयों की नैतिकता के आधार पर कोई कार्य पुण्य या पाप की सूची में रखा जा सकता है। मेरे व्यक्तिगत मत से किसी को जानबूझकर पीड़ा देना, हृदय तोड़ना महापाप है। और किसी भी पाप का फल पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं बढ़ता है, यह निर्भर करता है आने वाली पीढ़ियों के कर्म पर। और किसी भी पाप से मुक्ति का कोई उपाय नहीं है, आपको अपने कर्म का फल भुगतना पड़ेगा, यही परम सत्य है। हां, बस जीवन में अध्यात्म और भक्ति होना पीड़ा को कम कर देता है और शक्ति देता है अपने ही कर्म को निभाने के लिए। व्यक्ति के पूर्व जन्म के पाप और पुण्य दुर्भाग्य और भाग्य के रूप में उसके साथ चलते हैं। यदि आपका भी भाग्य आपका साथ नहीं देता, तो आप कुछ विशेष कर्म करके पूर्व जन्म के पाप को कम कर सकते हैं और अपने दुर्भाग्य को भाग्य में बदल सकते हैं। कहा जाता है कि व्यक्ति के कर्म कभी उसका पीछा नहीं छोड़ते। हमारे वर्तमान जीवन में जो कुछ भी अच्छा या बुरा घटित होता है, उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारे पूर्व जन्म के कर्म जुड़े होते हैं। पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर ही आपका भाग्य निर्धारित होता है। यदि आपके पिछले कर्मों में पाप की भागीदारी ज्यादा होगी, तो आपका आज का जीवन भी कष्टमय होगा
और आपको दुर्भाग्य का सामना करना पड़ेगा, लेकिन परमेश्वर ने कर्म करने की शक्ति मनुष्य को हर जन्म में दी है। अगर आप इस जन्म में भी बेहतर और पुण्यदायी काम करते हैं तो अपने पूर्व जन्म के तमाम पापों का अंत कर सकते हैं और अपने दुर्भाग्य बैड लक को सौभाग्य गुड लक में बदल सकते हैं। यहां जानिए ऐसे कामों के बारे में जो आपके पूर्व जन्म के पाप को कम करने में मददगार साबित हो सकते हैं। बस उन्हें करते समय आपकी मंशा एकदम शुद्ध होनी चाहिए। अगर आप जाने अनजाने किए गए पापों से मुक्ति चाहते हैं तो बेजुबानों की सेवा करें। गाय, कुत्ता, पक्षी, चींटी, मछली आदि को नियमित रूप से भोजन कराएं। गीता, रामायण, सुंदरकांड आदि कोई भी पाठ कुछ देर नियमित रूप से करें। इससे आपका मन शुद्ध होगा और आपके पिछले जन्म के पाप कटेंगे। मित्रों, एक बार की बात है, गांव के जमींदार के घर में घुसकर लूटपाट मचाई। घर के सब सदस्यों को मौत के घाट उतार दिया। गलती से एक 4 साल का बच्चा जो डर के मारे खाट के नीचे घुस गया था, इनकी नजरों से बच गया था। आज उसके ही हाथ में पिस्तौल है जिससे वह गोली चलेगी, जो इस तथाकथित सेठ जी की मौत का कारण बनेगी। जब पाप का घड़ा भर जाता है तो उसके ऐसे पतन की शुरुआत होती है जहां से वह उबर नहीं पाता है। वह ऐसी गलतियां करता है कि सगे संबंधी भी मुंह मोड़ लेने को मजबूर हो जाते हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा भी धूल में मिल जाती है। शरीर भी साथ नहीं देता है। वह गलतियों पर गलतियां करता है, बुद्धि काम नहीं करती है। हम घड़ा भरे ही क्यों जिसके ना फूटने का इंतजार रहे दिल में। ना पाप करेंगे और ना ही इसके परिणाम का भय सताएगा। अपराध करने और फिर उसको छुपाने में और अपराध होने का जन्म होता है। एक बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि पाप कभी छुपता नहीं और इसका हिसाब हमेशा देना पड़ता है। ऊपर वाला हमारे सारे कर्मों का हिसाब लेता है। वो भी इसी बात का इंतजार करता है कि कब हमारे पाप का घड़ा फूटे और हमें इसकी सजा मिले। सभी को अपने कर्मों का हिसाब यहीं देना पड़ता है। घड़ा जो मिट्टी का होता है उसका कोई समय निर्धारित नहीं किया जा सकता कि कब फूटेगा, और पाप का बोझ हमेशा भारी होता है। अब मिट्टी का घड़ा पाप का बोझ अधिक हो जाने पर जल्दी भी तो फूट सकता है ना। इसलिए पाप को किसी तिजोरी या बक्से में रखने के बजाय घड़ा ही भरा जाता है। फिर पहले के जमाने में घड़ा हर किसी के पास आसानी से मिल जाता था, लेकिन जब यह कहावत बनी थी उस समय लोग थोड़े से ईमानदार भी होते थे, या यूं कहें कि उस समय उनके मन में कहीं ना कहीं ईश्वर का वास भी होता था। तो पाप करने के बाद भी प्रायश्चित के लिए वो अपने पापों को घड़े में ही भरते थे, और जब घड़ा फूट जाता था तो भी अपने पापों को शिरोधार्य कर लेते थे। अब समय बदल चुका है, इसलिए आजकल तो लोग पाप को तिजोरी या सूटकेस, फ्रीज, अलमारी किसी भी चीज में रखने लगे हैं। यहां तक कि लोग अपने पाप को बैग में भरकर बस या ट्रेन में रख देते हैं और तब तक के लिए निश्चिंत हो जाते हैं जब तक तिजोरी, बैग, सूटकेस, फ्रीज खुलने पर उनका पाप सामने नहीं आ जाता। और तो और अपने पापों को अग्निदेव को भी समर्पित करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन घड़े का इस्तेमाल नहीं करने के बावजूद भी पाप खुद के वजूद को होने का जोर शोर से ऐलान कर ही देता है। इस प्रकार चाहे घड़े में अपने पाप को ठंडा करने के लिए कोई रखे भी, तो भी पाप कभी ठंडा नहीं होता। पाप की गर्मी हर जगह बरकरार रहती है और कभी ना कभी उबलकर बाहर आ ही जाता है। भाई, एक बात तो पक्की है, पाप का घड़ा फूटता जरूर है, क्योंकि हर गड्ढे या पृथ्वी में मौजूद हर एक वस्तु की एक निश्चित सीमा होती है। इसलिए सीमा पार होने से पहले पाप करना छोड़ दो तथा सत्य और अहिंसा का मार्ग अपना लो, पुण्य कमाना शुरू कर दो। श्रीमान हमेशा घड़ा ठंडा करने के काम नहीं आता है। व्यक्ति के मरने के बाद उसकी राख या यूं कहें अस्थियां भी गड्ढे में ही आती है। तो यही है जनाब, जब आपका घड़ा भर जाएगा तो आपका हाल भी यही होगा। इस ओर संकेत करते हुए यह बात कही है। अब आप उस पाप गड्ढे को ठंडा करें या गर्म, वो आप पर है। जो जैसा करेगा उसके साथ वैसा ही होगा। अगर सत्य की पहचान करनी हो तो स्वयं को जान लेना समझ जाओगे घड़ा कहां है और कितना भरा है कितना खाली। मनुष्य योनि में आप पाप कर सकने में स्वतंत्र हैं। बाकी सब भोग योनियां हैं जिसमें आपको अपने बुरे कर्मों की सजा भोगनी ही पड़ेगी। यहां तक कि परेशान होकर आपको भोग योनि में आत्महत्या तक का अधिकार नहीं है। जो किया है भोगना ही होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें घटा और गुणा का तो बिल्कुल सवाल ही नहीं है। जो भी कर्म करते हैं उनका फल हमें अवश्य ही भोगना पड़ता है। अगर हम पछतावा करें तो भी वह कर्म बना ही रहता है, ना कि घटता है, क्योंकि कर्म एक बार हुआ तो वह भुगतना ही पड़ता है।
यह नहीं कि हम एक पाप कर्म कर दें और फिर एक पुण्य कर्म कर दें। हम समझते हैं कि हिसाब किताब बराबर हो गया, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हमने किसी का गला काट दिया और दूसरी तरफ हमने किसी का जीवन बचा दिया, तो क्या यह हिसाब किताब बराबर हो गया? बिल्कुल नहीं। जिसका हमने गला काटा है उसका फल हमें मिलेगा, हमारा भी गला कटेगा, और जिसको हमने जीवन दान दिया है उसके बदले हमें जीवन दान मिलेगा, लेकिन फल हमेशा ही भुगतना पड़ता है। इसीलिए हमें अच्छे और शुभ कर्म करने चाहिए। पापी जब पाप कर्म करके बचता है तो उसे लगता है कि उसे दंड देने वाला कोई नहीं है, लेकिन ऊपर बैठा परमात्मा प्रत्येक पाप का हिसाब रखता है। जब घड़ा भर जाता है तो किसी न किसी माध्यम और अवतार से उन पाप कर्मों का हिसाब परमात्मा करता है। मनुष्य को अपने पूर्व जन्मों के कर्मानुसार सुख दुख भाग्य दुर्भाग्य प्राप्त होता है। कुछ लोग अहंकार वश पाप कर्म करते रहते हैं और खुश भी रहते हैं, अभिमान में रहते हैं। ये देखकर लोग कहते हैं कलयुग है भाई, लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक आपके पूर्व जन्मों के पुण्य फल आपके साथ हैं, तभी तक समय काल और भाग्य आपके साथ हैं। जैसे ही बुरा शुरू हो जाएगा, ईश्वर परम दयालु है, लेकिन उसके लिए न्याय से कोई समझौता नहीं है। उन्होंने खुद को भी दंड देने में कदम पीछे नहीं रखा। संसार का नियम है, जो जैसा कर्म करेगा एक दिन जरूर भरेगा। बुरे कर्म का अंत निश्चित है। एक दिन और वही दिन पाप के घड़े के भरने की कहावत वाला दिन है। रावण, दुर्योधन, होलिका, हिरण्यकश्यप, कंस आदि इसके उदाहरण हैं। कूटनीति और अर्थशास्त्र के महान ज्ञानी आचार्य चाणक्य बताते हैं कि यह कोई जरूरी नहीं है कि मनुष्य सिर्फ अपने ही पापों का फल भोगता है। कई बार वह दूसरे के द्वारा किए गए पापों की सजा को भी भोगता है। मसलन, अगर आपकी पत्नी कोई गलत काम करती है तो उसका फल आपको भी भोगना पड़ता है, और अगर आप बुरा होते हुए देख रहे हो तो भी पाप है, क्योंकि आपके बुरे के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। अब आप महाभारत के युद्ध को ही देख लीजिए। जब कौरव और पांडवों का युद्ध अंतिम चरण में था, कौरव सेना के लगभग सभी महारथी पांडवों के हाथों पराजित हो चुके थे। भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे थे। उस समय एक दिन युद्ध विराम के बाद सभी पांडव और द्रौपदी भीष्म पितामह से मिलने पहुंचे। पांचों पांडवों का नियम था कि वह रोज रात्रि में भीष्म पितामह से मिलने के लिए जाते थे। भीष्म पांडवों को धर्म अधर्म की, नीतियों की और ज्ञान की बातें बता रहे थे। तब द्रौपदी ने कहा कि पितामह, आज आप ज्ञान की बातें कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन भरी सभा में मेरा चीर हरण हो रहा था, आप भी वहां थे। तब आपका यह ज्ञान कहां गया था? आप उस समय चुप क्यों रहे? मेरी मदद क्यों नहीं की? आपके सामने अधर्म हो रहा था, लेकिन आप कुछ भी क्यों नहीं कर सके? भीष्म पितामह ने कहा कि पुत्री, मैं जानता था एक दिन मुझे इन सवालों के जवाब जरूर देना पड़ेगा। जिस दिन यह अधर्म हो रहा था, उस दिन भी मेरे मन में यही प्रश्न चल रहे थे। उस समय मैं दुर्योधन का दिया अन्न खा रहा था। वह अन्न जो पाप कर्मों के कमाया हुआ था। ऐसा अन्न खाने की वजह से मेरा मन मस्तिष्क दुर्योधन के अधीन हो गया था। मैं ये सब रोकना चाहता था, लेकिन दुर्योधन के अन्न ने मुझे रोक दिया और यह अनर्थ हो गया। द्रौपदी ने कहा कि आज आप ज्ञान की बातें कैसे कर रहे हैं? भीष्म ने जवाब दिया कि अर्जुन के बाणों से मेरे शरीर से सारा रक्त बह गया। यह रक्त भी दुर्योधन के दिए अन्न से ही बना था। अब मेरे शरीर में रक्त नहीं है। मैं दुर्योधन के अन्न के प्रभाव से मुक्त हो गया हूं, इसीलिए आज ज्ञान की ये बातें कर पा रहा हूं। भीष्म की ये बातें सुनकर द्रौपदी संतुष्ट हो गईं और उसने भीष्म पितामह को प्रणाम किया। तभी मित्रों, कहा जाता है कि अन्याय होते हुए देखना भी सबसे बड़ा पाप है। धर्म के खिलाफ किया गया काम भी पाप की श्रेणियों में आता है। जो चीजें आपके धर्म में वर्जित बताई गई हैं, यदि आप उसे जानबूझकर करते हैं तो आप निश्चित रूप से पाप के भागीदार बनते हैं। जिस प्रकार एक पेटी में रखा एक सड़ा आम बाकी सभी आमों को खराब कर देता है, उसी प्रकार एक पापी व्यक्ति के साथ रहने वाला मनुष्य भी पाप का भागीदार हो जाता है। उसे भी पापियों के समान ही जीवन में दंड भोगना पड़ता है। शिव पुराण के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपने माता पिता, अपनी पत्नी या फिर अपने बड़े का अपमान करता है या फिर भला बुरा कहता है, तो वो भी पाप की श्रेणी में आता है। जब मनुष्य खुद के स्वार्थ के लिए दूसरे को हानि पहुंचाता है, तो वो स्वार्थी इंसान कहलाता है और स्वार्थ को पाप का सबसे अच्छा साथी माना गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा उग्रसेन द्वापर युग के अंत में मथुरा पर राज किया करते थे। उनकी 2 संतान थी, कंस और देवकी।
कंस ने अपने पिता से बलपूर्वक उनका सिंहासन उनसे छीनकर उन्हें जेल में कैद कर दिया था। बहन देवकी का विवाह कंस ने यादव कुल के वासुदेव के साथ करवाया। पर कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। कंस का भी अब अंत समय आने वाला था। उससे पहले वो अपना काल खुद ही बुला बैठा। कहते हैं बहन देवकी की विदाई के समय जब कंस उसे ससुराल छोड़ने साथ जा रहा था, तब आकाशवाणी हुई जिसमें कहा गया, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से विदा कर रहा है उसका 8वां पुत्र तेरा संहार करेगा। यह सुनते ही कंस क्रोधित हो उठा और उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी बहन की हत्या कर दूं। ना वो होगी और ना ही उसकी संतान पैदा होगी जो मेरा संहार करेगी। कंस देवकी को मारने के लिए तैयार हो गया, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ने लगा, देवकी के पति वासुदेव ने हाथ जोड़कर कंस से विनती की और कहा कि तुम्हें उसकी 8वीं संतान से भय है, देवकी से तो कोई भय नहीं है। जैसे ही देवकी की 8वीं संतान जन्म लेगी हम उसे तुम्हें सौंप देंगे। कंस ने वासुदेव की यह प्रार्थना स्वीकार तो की, लेकिन उन्हें जेल में कैद कर लिया। कारागार में बंद देवकी अपने पति के साथ दुखी रहने लगी। तत्काल नारद प्रकट हुए और उन्होंने कंस से कहा कि तुम्हारी बहन देवकी का 8वां गर्भ कौन सा होगा यह तुम्हें कैसे पता चलेगा? गिनती प्रथम गर्भ से शुरू होगी या अंतिम गर्भ से? कंस को नारद की बात ने गंभीर सोच में डाल दिया। कंस ने फैसला किया कि उसकी बहन की जो भी संतान होगी वो उसे मार देगा। एक एक करके देवकी के जो भी बच्चे जन्म लेते, कंस निर्दयता पूर्वक उन्हें मार देता। ऐसे में देवकी और वासुदेव दुखी रहते। कंस को अपने से ज्यादा और किसी का कोई सुख दुख समझ में नहीं आता था। फिर एक दिन वो आया जब देवकी और वासुदेव की 8वीं संतान ने जन्म लिया। यह दिन था भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी, जिसमें रोहिणी नक्षत्र लगा हुआ था। कहते हैं रोहिणी नक्षत्र में जन्मे श्री कृष्ण जी को कंस नहीं मार पाया। उनके जन्म लेते ही जेल की कोठरी में प्रकाश फैल गया। वासुदेव देवकी के सामने साक्षात भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए। उन्होंने देवकी और वासुदेव की सारी बेड़ियां तोड़ दी और बालक रूप धारण करते हुए कहा कि मुझे तत्काल ही गोकुल में नंद के यहां पहुंचा दो और उनके यहां जिस पुत्री का जन्म हुआ है उसे यहां ले आओ। भारी बारिश उस समय हो रही थी। वासुदेव ने नन्हे से कृष्ण को टोकरी में लिटाया और अपने सिर पर रखकर गोकुल चल दिए। वहां उन्होंने नंद बाबा के घर कृष्ण को रखा और उनकी पुत्री ले आए। ये पुत्री उन्होंने लाकर कंस को सौंप दी। कंस ने जब उस कन्या को मारना चाहा तो वह कंस के हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई और देवी का रूप धारण कर बोली कि मुझे मारने से क्या लाभ है, तेरा शत्रु तो गोकुल पहुंच चुका है। कंस को जैसे ही यह झांत हुआ वो व्याकुल हो गया। उसने कृष्ण को मारने के लिए कई दैत्य भेजे, लेकिन बालक रूप कृष्ण तो मायावी थी। उनकी अलौकिक माया से एक एक कर सभी दैत्यों का संहार हो गया। फिर एक दिन ऐसा भी आया जब श्री कृष्ण ने 11 साल की उम्र में ही कंस का संहार कर दिया। कृष्णा ने जेल से अपने माता पिता को छुड़ाया। श्री कृष्ण ने अपने नाना राजा उग्रसेन को भी जेल से आजाद करा के उन्हें वापस राजगद्दी पर बिठाया। तभी मित्रों कहा जाता है कि मानव जीवन में कर्मों को गति प्रदान करते हुए हम जीवन में किए कर्मों को अच्छे और बुरे में विभक्त करते हैं, जो पाप और पुण्य कहलाते हैं। अच्छे कर्मों से पुण्य और बुरे कर्मों से पाप का घड़ा भरता है और ये दोनों मानव मन के भाव से ही उत्पन्न होते हैं। जिस प्रकार देव कर्म और दानव कर्म होता है, जिस प्रकार सुख दुख का अनुभव होता है, उसी प्रकार पाप और पुण्य भी मन के भाव हैं। आमतौर पर बात की जाए तो जो काम खुलेआम किया जाए वह पुण्य है और जो काम छिपकर किया जाए वह पाप है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि सुख और दुख, लाभ हानि, यश अपयश आदि पाप और पुण्य से ही प्राप्त होते हैं। जब तक आपके पुण्य का घड़ा भरा रहेगा, सुख आते रहेंगे और इसी तरह पाप भी, जो अच्छे कार्य आरंभ करने से वे भी क्षीण होने लगते हैं, क्योंकि न सुख स्थायी है और न दुख, न लाभ स्थायी है, न हानि। जो आपको अच्छा नहीं लगता उसे पाप कहते हो, दानव कहते हो। जो आपको अच्छा लगता है उसे देवता कहते हो। एक व्यक्ति आज आपके लिए प्रिय है तो उसका आपको सब कुछ अच्छा लगता है, और अगर आपकी बात नहीं मानता है तो आपको बुरा लगता है। आपका बेटा, पत्नी या जो कोई भी आपके अनुकूल चलता है तो कहते हैं कि वह बहुत ही आज्ञाकारी है, लेकिन ज्यों ही वह कभी आपका विरोध करता है तो आप उससे घृणा और नफरत करने लगते हैं। शास्त्रों में लिखा है कि पत्नी अगर सुंदर हो, सुशील हो, पुत्र आज्ञाकारी हो
सेवक आपकी सेवा करता हो, घर में धन वैभव हो, तो इसी संसार में सुख मिलता है, इसी संसार में स्वर्ग है। यह शास्त्रों की भाषा है। पता नहीं किस कारण से ऐसा लिखा गया है, किंतु मानना है कि यदि घर का मालिक दुष्ट और व्यभिचारी हो, तो भी पत्नी व पुत्र उसकी आज्ञा का पालन करते हो, तो यहां स्वर्ग कैसे हो सकता है? स्वर्ग में तो नैतिक लोग रहते हैं। जब मनुष्य अनैतिक आचरण करे, फिर माता पिता या जो कोई भी हो उस आचरण में स्वर्ग देखे, तब तो यह अनैतिकता का प्रचार हुआ। आपके जीवन में किए अच्छे कर्म जैसे परोपकार, सत्य बोलना, धर्म और नीति के अनुसार अपने कार्यों में रुचि लेना, ये सब पुण्य है। और गलत कार्य करना जो नीति के विरुद्ध है, जैसे कि झूठ बोलना, अपने कार्य को संपन्न करने के लिए किसी अन्य को परेशान करना या उसके कार्यों में अवरोध उत्पन्न करना, ये सब पुण्य है। आपके जीवन में किए गए प्रत्येक कर्म का लेखा जोखा अवश्य होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन ही नहीं, मनुष्य मात्र को यह उपदेश दिया है कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। फल की इच्छा रखते हुए भी कोई काम मत करो। जब इच्छित फल की हमें प्राप्ति नहीं होती है तो हमें दुख होता है। अतः सुखी रहना है तो सिर्फ कर्म करो, और वह भी निष्काम भाव से। श्री कृष्ण का उपदेश सुन जिस प्रकार अर्जुन का मोहभंग हो गया था और उन्हें पाप और पुण्य का ज्ञान हो गया था, ठीक उसी प्रकार आज भी गीता का पाठ मन लगाकर करने से मनुष्य तर जाता है। उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय में महाभारत युद्ध के पहले दिन के बारे में बताया गया है। श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे। इस अध्याय में अर्जुन के कहने पर श्री कृष्ण रथ लेकर कौरव और पांडव सेनाओं के बीच में पहुंचे। जब अर्जुन ने भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और अन्य सगे संबंधियों को देखा तो वह निराश हो गए। अर्जुन ने धनुष बाण रख दिए और युद्ध न करने की बात कह दी। श्री कृष्ण अर्जुन के मन के भाव समझ गए थे। उन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया और समझाया कि यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच है। हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। गीता के दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जो लोग कर्म नहीं करते हैं, अपने कर्तव्य से भागते हैं, वे कायर होते हैं। कर्म न करना भी एक कर्म ही है। इस कर्म का फल भी हमें भोगना पड़ता है। अकर्म रहने से हमें घर परिवार में भी मान सम्मान नहीं मिल पाता है। इसलिए हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। किसी महापुरुष ने कितना सुंदर कहा है, अंधकार की निंदा करने की अपेक्षा एक छोटी सी मोमबत्ती, एक छोटा सा दिया जलाना कहीं ज्यादा अच्छा होता है। महापुरुष समझाते हैं कि व्यक्ति सफलता प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ अवश्य करे, लेकिन अति महत्वाकांक्षी न बने। किसी के हृदय को पीड़ा पहुंचाकर, किसी के अधिकारों को छीनकर प्राप्त की गई सफलता न तो स्थायी होती है और न ही सुखद। ऐसी सफलता का कोई अर्थ नहीं होता। अति महत्वाकांक्षा व्यक्ति को तानाशाह तो बना सकती है, किंतु सुख चैन से जीने नहीं देती। दिन रात भय और चिंता के वातावरण का निर्माण करती है और अंततः सर्वनाश का ही सबब बनती है। हमें भगवान श्री कृष्ण का गीता में कथित यह संदेश कभी विस्मृत नहीं करना चाहिए कि हे अर्जुन, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, फल में नहीं। इसलिए तू कर्मों को करने पर ध्यान दे, फल पाने की चिंता में उलझा मत रह। इसलिए हमारे लिए यह जरूरी है कि हमें किसी भी दशा में निरंतर प्रयास करने के बाद भी यदि वांछित सफलता न मिले तो उदास और निराश नहीं होना है। इस जगत में सदैव मनचाही सफलता किसी को भी नहीं मिली है और न ही कभी मिल सकती है, लेकिन यह भी सत्य है कि किसी का पुरुषार्थ कभी निष्फल नहीं गया है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारा भाग्य हमारे ही अतीत के कर्मों का फल है। उसी तरह हम आज जो कर्म कर रहे हैं वो हमारे आने वाले कल को निर्धारित करेंगे। इसीलिए हमें हमेशा अपने कर्म अच्छे रखने चाहिए ताकि हमें इसका फल भी अच्छा ही मिले। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, उनके कर्जदार और वफादार हमेशा रहिए जिन्होंने आपके बुरे समय में आपका साथ दिया। अंजाम की खबर तो कर्ण को भी थी, लेकिन बात तो मित्रता निभाने की थी। श्री कृष्ण कहते हैं, शांति, सौम्यता, मौन, आत्मसंयम और पवित्रता, ये पांचों चीजें मन को अनुशासित करती हैं। हर व्यक्ति में ये सारे गुण होने चाहिए, तभी वह सही मार्ग पर चल सकता है। गीता में कहा गया है कि आप किसी का भाग्य नहीं बदल सकते, लेकिन अच्छी प्रेरणा देकर उसका मार्गदर्शन तो कर ही सकते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार जीवन में कभी मौका मिले तो सारथी बनना स्वार्थी नहीं। अहंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो अंत में उसी के विनाश का कारण बनता है।
इसलिए मनुष्य को जितनी जल्दी हो सके अपना अहंकार त्याग देना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म वो फसल है जिसे इंसान को हर हाल में खुद काटना ही पड़ता है, इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि फसल अच्छी हो। गीता के अनुसार हर इंसान में कुछ ना कुछ प्रतिभा होती है, लेकिन अक्सर इसे लोग दूसरों के जैसा बनने में नष्ट कर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में नहीं। मनुष्य के कौन से कर्म का क्या फल होगा और वह फल उसको किस जन्म में और किस प्रकार मिलेगा, इसका न तो उसको कुछ पता है और न वह अपने इच्छानुसार समय पर उसे प्राप्त कर सकता है और न ही वह उस कर्म के फल से बच सकता है। इसीलिए मनुष्य चाहता कुछ और है और होता कुछ और है। कर्मों के फल का विधान करना पूरी तरह विधाता के हाथ में है। इसलिए हे अर्जुन, तू कर्मों के फल का हेतु मत हो और तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। गीता के कर्मयोग का सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन बीमा कर्म फल हेतुर्भुर्माते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में नहीं। मनुष्य के कौन से कर्म का क्या फल होगा और वह फल उसको किस जन्म में और किस प्रकार मिलेगा, इसका न तो उसको कुछ पता है और न वह अपने इच्छानुसार समय पर उसे प्राप्त कर सकता है और न ही वह उस कर्म के फल से बच सकता है। इसीलिए मनुष्य चाहता कुछ और है और होता कुछ और है। कर्मों के फल का विधान करना पूरी तरह विधाता के हाथ में है। इसलिए हे अर्जुन, तू कर्मों के फल का हेतु मत हो और तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। गीता में भगवान ने कर्म की अनिवार्यता बताते हुए कहा है कि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, क्योंकि कर्म न करने से सिद्धि मिलना तो दूर रहा, शरीर का निर्वाह भी नहीं होगा और जीवन भी न चलेगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नान वाप्तम वाप्तव्यम वर्त एव च कर्माणि। अर्थात अर्जुन, मुझे ही देखो ना, तीनों लोकों में मुझे कुछ भी करना नहीं है और न कोई ऐसी वस्तु ही बाकी है जो अब तक मुझे प्राप्त न हुई हो, तो भी मैं कर्म में प्रवृत्त होता हूं। वेद में भी कहा गया है, मनुष्य को कर्म करते हुए 100 वर्षों तक जीवित रहने की इच्छा करनी चाहिए। संसार की कोई भी वस्तु, चाहे वह चर हो या अचर, निष्क्रिय नहीं रह सकती, क्योंकि प्रकृति सबको कर्म में बांधे रखती है। कर्म के कारण ही कोई लता बेल तो कोई पशु पक्षी, कोई राजा तो कोई रंक और कोई अपराधी या न्यायाधीश बनता है। यद्यपि नदी नाले, पेड़ पौधे, पहाड़ आदि जड़ पदार्थ निष्क्रिय से लगते हैं, किंतु सभी कर्मशील हैं। नदी नाले अपना जल बहाकर संसार को जीवन प्रदान करते हैं। बीजों से निकला अंकुर वृक्ष बनकर संसार को छाया, फल आदि प्रदान करता है। पर्वत अपने कर्म बादलों से टकराकर पृथ्वी को वर्षा का जल प्रदान करते हैं। जब जड़ पदार्थ भी इतने क्रियाशील हैं, तो हाथ पैरधारी मनुष्य की तो बात ही क्या है। मनुष्य जो कुछ करता है, अर्थात खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना, जीना मरना, सब क्रियाएं ही हैं। एक ओर कर्म करना अनिवार्य है तो दूसरी तरफ कर्म बंधन से बचने की आवश्यकता है, क्योंकि कर्म फल भोगने के लिए ही जीव को पुनर्जन्म लेना पड़ता है। जिस प्रकार मक्खी लोभवश शहद पर टूट पड़ती है और उसका रस लेने के साथ साथ वह उसमें ज्यादा लिपटती जाती है और अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, उसी प्रकार मनुष्य भी इस कर्म जंजाल में फंसकर मृत्यु को प्राप्त होता है और फिर कर्म फल के भोग के लिए पुनर्जन्म धारण करता है। जैसे सरोवर में कमल पत्र जलराशि से सदैव ऊपर उठे हुए उससे निर्लिप्त व अछूते रहते हैं, वैसे ही मनुष्य को सभी कर्मों को परमात्मा को अर्पित करके उनके कर्म फल व पाप पुण्य से निर्लिप्त रहना चाहिए। लोक संग्रह के लिए, सब लोगों के उद्धार के लिए आसक्ति, स्वार्थ और कामना को त्याग कर किया जाता है, वह बांधता नहीं और यह यज्ञ है। भगवान ने कहा है, तुम आसक्ति छोड़कर निरंतर कर्म करते रहो। कर्मों में कर्तापन का त्याग और फल की इच्छा का त्याग करने से मनुष्य मुझे अर्थात मोक्ष रूपी फल प्राप्त कर लेता है। यही कर्म संन्यास है। स्वय स्वय कर्मण्यभिरत संसिद्धि लभते नर। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो सिद्धि यज्ञों से बताई गई है, वही अपने वर्ण के अनुसार कर्म करने से मनुष्य को सुलभ हो जाती है। मनुष्य को अपने आश्रम, योग्यता व विभिन्न परिस्थितियों में जो भी छोटा या बड़ा कार्य करने को मिले, उसे भगवत कार्य समझकर पूर्ण प्रसन्नता के साथ निष्काम भाव से भगवान के चरण में समर्पित करते हुए करना चाहिए। इसी से परम सिद्धि की प्राप्ति होती है।
गीता में भी यही कहा गया है कि अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अपना कर्तव्य कर्म करना ही भगवान का पूजन होता है। क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन के लिए युद्ध करना ही कर्तव्य कर्म है। इसीलिए भगवान ने अर्जुन को युद्ध करने की आज्ञा दी। महाभारत के युद्ध में पितामह भीष्म ने अर्जुन के सारथी बने हुए भगवान की अपने युद्ध रूप कर्म के द्वारा बाणों से पूजा की। इससे भगवान का कवच टूट गया और शरीर व उंगलियों में घाव हो गए, जिसके कारण लगाम पकड़ना भी मुश्किल हो गया। ऐसी पूजा करके अंत समय में शरशैया पर पड़े हुए पितामह भीष्म कहते हैं, इस प्रकार बाणों से अलंकृत भगवान कृष्ण में मेरे मन बुद्धि लग जाएं। मेरे पास जो कुछ है वह सब उस परमात्मा का ही है। मुझे को केवल निमित्त बनकर उनकी दी हुई शक्ति से उनका पूजन करना है। इस भाव से जो कुछ किया जाए वह सब का सब परमात्मा का पूजन हो जाता है। इसके विपरीत जिन कार्य या वस्तुओं को मनुष्य अपना मान लेता है वे अपवित्र होकर परमात्मा के पूजन से वंचित रह जाती हैं। जहां हैं, जिस वर्ण में हैं, जिस आश्रम में हैं, जैसी परिस्थिति में हैं, केवल उसी का सदुपयोग करना है, उसी से मुक्ति हो जाएगी। कुछ बदलना नहीं है, बदलना है केवल मन का भाव। इसी को कहते हैं कर्म करते हुए परमात्मा को प्राप्त करना। तभी कहा जाता है कि प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्मों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, और यदि कोई व्यक्ति आज बुरे कर्म करता है तो उसको अगले जन्म में इसका फल भी अवश्य ही मिलता है। हमारे शास्त्रों में भी इस विषय पर कई प्रकार से कथाओं और कहानियों के माध्यम से समझाया गया है। कर्मों के फल से व्यक्ति को कभी भी मुक्ति नहीं मिलती। संसार के प्रत्येक प्राणी को अपने कर्मों का फल हर हाल में भोगना ही पड़ता है, फिर चाहे उसके कर्म अच्छे हैं या बुरे। अच्छे कर्म होंगे तो उसका फल भी अच्छा मिलेगा, और अगर बुरे हुए तो उसका फल भी उतना ही बुरा मिलेगा। व्यक्ति के कर्म जैसे होते हैं उसको उसी के आधार पर भुगतना भी पड़ता है। यह बात और है कि कौन से कर्म का फल कब और कैसे मिलता है। इंसानों के पास भले ही इसका पैमाना नहीं है, लेकिन ईश्वर के पास इसका सारा लेखा जोखा रहता है। गरुदत्ता पुराण के अनुसार मनुष्य के द्वारा किए गए पुण्य और पाप रूपी समस्त प्रकार के कर्मों का अति सूक्ष्म तरीके से लेखा जोखा निर्धारित किया जाता है। गरुड़ पुराण में इस बात का भी उल्लेख है कि व्यक्ति को अपनी मृत्यु के बाद कर्मों के आधार पर ही स्वर्ग और नरक की प्राप्ति होती है, और कर्मों के आधार पर ही अगले जन्म में किस रूप में और किस योनि में कहां और कब जन्म लेना है यह भी तय किया जाता है। इसी विषय पर एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन अपना भेष बदलकर किसी नगर में भ्रमण कर रहे थे। उस भ्रमण के दौरान वे वहां कई प्रकार से लोगों की गतिविधियों और कार्यकलापों को देख रहे थे। तभी श्री कृष्ण और अर्जुन की नजर एक हलवाई की दुकान पर पड़ी। हलवाई ने दुकान का कुछ बासी खाना दुकान के पास में इकट्ठा कर रखा था। उस खाने के ढेर को देखकर एक कुत्ता बार बार उसके पास आता और उसे खाने के लिए उसमें मुंह मारने का प्रयास करता, लेकिन वो हलवाई उसे डंडे से मारकर भगा देता। कुत्ता जोर जोर से रोता हुआ भाग जाता और दूर से देखता रहता। अवसर मिलते ही वह फिर से उसे खाने आता, लेकिन हलवाई उसे फिर से भगा देता। यह दृश्य देखकर अर्जुन को दुख हो रहा था, लेकिन कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। श्री कृष्ण को मुस्कुराते देख अर्जुन ने आश्चर्य से उनके मुस्कुराने का कारण पूछा। इसके उत्तर में श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुम जो यह दृश्य देख रहे हो यह कर्मों का फल है। इस पर अर्जुन ने पूछा कि हे श्री कृष्ण, कृपया मुझे यह बताएं कि यहां जो दृश्य दिख रहा है उसमें कर्मों का फल क्या और कैसे है। इस पर श्री कृष्ण ने बताया कि तुम जिस हलवाई की दुकान को देख रहे हो यह दुकान एक बहुत ही प्रसिद्ध हलवाई की हुआ करती थी। उस हलवाई ने अपने इस काम से बहुत सारा धन कमाया था, किंतु उसका बर्ताव अपने कर्मचारियों और नाते रिश्तेदारों से बहुत बुरा था और उन्हें हर समय अपशब्द कहता रहता था। अपने कर्मचारियों को वो ठीक से भोजन भी खाने को नहीं देता था, साथ ही सभी की बहुत बेइज्जती भी करता रहता था। उसके उन्हीं पिछले जन्म के कर्मों का फल है कि आज वह अपनी ही दुकान के आगे कुत्ता बनकर भोजन के लिए तरस रहा है। यह कुत्ता वही नामी हलवाई है और इस दुकान में जो वर्तमान मालिक दिख रहा है वो उसी का बेटा है। तुम जो उस कुत्ते को अभी मार खाते देख रहे हो ये उसके पिछले जन्म के कर्मों की सजा है जिसे वह आज भुगत रहा है। और क्योंकि किसी भी मनुष्य और पशु या पक्षी में इतनी क्षमता नहीं है कि वह अपने पिछले जन्म और कर्मों के विषय में कुछ भी याद रख सके, इसलिए न तो उस कुत्ते को इस बात की जानकारी है कि उसने अपने पिछले जन्म में क्या किया था
और न ही इस हलवाई को इस बात का आभास हो रहा है कि वह जो आज कर रहा है उसे भी अगले जन्म में इस फल भोगना ही पड़ेगा। इस कहानी से हमें यहां यही शिक्षा मिलती है कि किसी भी व्यक्ति को अपने कर्मों के साथ साथ अपनी वाणी पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मनुष्य सिर्फ अपने शरीर से ही कर्म नहीं करता बल्कि अपनी वाणी के दम पर भी कर्म करता है, अर्थात अपशब्द कहकर भी दूसरों को दुखी कर सकता है। और हर प्रकार के पापों का फल उसे अगले जन्म में भोगना ही होता है। तभी तो एक कहावत भी है कि जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। सब लोग यही कहते आ रहे हैं कि कर्मों का फल देना भगवान के हाथों में होता है, क्योंकि कर्मों का फल देना यदि भगवान के हाथों में होता तो फिर तो भगवान भी आज के मनुष्य और की भांति निरंकुश होते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही फल भी मिलेगा, तो फिर कर्मों का फल देना भगवान के हाथों में कैसे हो गया? इसका मतलब तो एकदम साफ है कि आज जो बीज आप बो रहे हो उसी का तो पौधा उगेगा, वही एक दिन वृक्ष बनेगा और उसी के फल आपको खाने को मिलेंगे। यानी आज जो कर्म आप कर रहे हो उसी का ही फल तो तुम्हें मिलेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस के माध्यम से यही बताने का प्रयास किया है कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल भुगतना भी पड़ता है। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि हम अपने कर्मों का लेखा जोखा स्वयं ही रखें। हमारा अगला जन्म किस प्राणी के रूप में होगा, यह सब कुछ हमारे कर्मों पर ही निर्भर करता है। हमारे पिछले जन्मों में किए हुए अच्छे बुरे हर प्रकार के कर्म फल हमारे भीतर ही संग्रहित रहते हैं। साधारण भाषा में उन्हें संचित कर्म कहा जाता है, यानी आपका मूलधन। अगले जन्म में उस मूलधन का ब्याज यानी आपके उन्हीं कर्मों का फल मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कर्म को प्रधानता देते हुए यहां तक स्पष्ट कर दिया है कि व्यक्ति की यात्रा जहां से छूटती है अगले जन्म में वह वहीं से प्रारंभ होती है। यानी आप अपने कर्मों के फल को भोगने से बच नहीं सकते। चाहे आप कितने ही जन्म क्यों न ले लें, जो व्यक्ति प्रकृति के नियमों का पालन करता है वह प्रकृति का सम्मान करता है। जो व्यक्ति परमात्मा का सम्मान करता है वह दूसरों की पीड़ा को समझता है, और वही व्यक्ति परमात्मा के करीब भी रहता है। यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि परमात्मा भी जब धरती पर मनुष्य के रूप में अवतरित होता है तो वह स्वयं भी उन्हीं सारे नियमों का पालन करता है जो एक सामान्य मनुष्य के लिए उसी परमात्मा ने बनाए हैं। वह स्वयं भी अपनी ही पूजा करता है ताकि मनुष्य ये जान सके कि उसे क्या और कैसे उन सारे नियमों का पालन करना है जो प्रकृति चाहती है। अर्थात चाहे मनुष्य हो या देवता, अपने कर्मों के द्वारा उस परमात्मा का पूजन तो करना चाहिए। अच्छे कर्म यदि व्यक्ति के जीवन को प्रगति की दिशा में ले जाते हैं तो वहीं उसके बुरे कर्म उसे पतन की ओर ले जाते हैं। सनातन धर्म के पुराणों के अनुसार मनुष्य द्वारा किए हुए उसके स्वयं के शुभ या अशुभ कर्मों का फल उसे अवश्य ही भोगना पड़ता है। तभी तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म का सिद्धांत अत्यंत कठोर है। लोग कहते हैं कि कर्म हमारे अधीन है, किंतु उसका फल देना तो भगवान के हाथों में है। लेकिन यहां भगवान ये भी तो कहते हैं कि जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। यानी मतलब साफ है कि आप आज जो बीज बो रहे हो उसी का तो पौधा उगेगा, वही एक दिन वृक्ष बनेगा। यानी आज आप जो कर्म कर रहे हो उसकी का फल तो तुम्हें मिलेगा, तो फिर भगवान तो तुम्हें वही देगा जो तुमने कर्म किया है। अर्थात कर्म हमारे अधीन है तो उसका फल भी हमारे ही अधीन है। एक बार एक व्यक्ति ने किसी संत से पूछा कि आपके जीवन में इतनी प्रसन्नता, शांति और उल्लास और प्रभु के प्रति इतनी शुद्ध भक्ति कैसे है? इस पर संत ने मुस्कुराते हुए कहा था कि ये सब तो आप भी पा सकते हो, आप भी कर सकते हो। इसके लिए बस आप अपने कर्मों के प्रति यदि थोड़ा सा भी सजग और सतर्क हो जाते हैं तो यह सब आपके जीवन में भी आ सकता है। हां, किसी जीवन के में कम तो किसी के जीवन में अधिक। यह सारा खेल तो कर्मों का है, इसमें कुछ भी छुपा नहीं है। यानी मनुष्य कर्म तो अच्छा करता नहीं है लेकिन फल बहुत अच्छा चाहता है, यही उसकी समस्या है। साथ ही आपका वर्तमान जीवन सुखमय हो जाएगा। श्रीमद् भागवत जी के 6वें स्कंध में महाराज परीक्षित ने भी शुकदेव जी से यही सवाल किया था। उन्होंने पूछा था, कुछ पाप हमसे अनजाने में हो जाते हैं, जैसे चींटी मर गई। हम लोग सांस लेते हैं तो कितने जीव सांस के माध्यम से मर जाते हैं। भोजन बनाते समय लकड़ी जलाते हैं, उस लकड़ी में भी कितने जीव मर जाते हैं। ऐसे कई पाप हैं जो अनजाने हो जाते हैं, तो उस पाप से मुक्ति का क्या उपाय है? आचार्य शुकदेव जी ने कहा,
राजन, ऐसे पाप से मुक्ति के लिए रोज प्रतिदिन 5 प्रकार के यज्ञ करने चाहिए। परीक्षित ने कहा, भगवान, एक यज्ञ यदि कभी करना पड़ता है तो सोचना पड़ता है। आप 5 यज्ञ रोज कह रहे हैं। शुकदेव बोले, सुने राजन, यह ऐसे बड़े यज्ञ नहीं है। पहला यज्ञ है, जब घर में रोटी बने तो पहली रोटी गऊ ग्रास के लिए निकाल देना चाहिए। दूसरा यज्ञ है, चींटी को रोज आटा डालना चाहिए। तीसरा यज्ञ है, पक्षियों को अन्न रोज डालना चाहिए। चौथा यज्ञ है, आटे की गोली बनाकर रोज जलाशय में मछलियों को डालना चाहिए। पांचवां यज्ञ है, भोजन बनाकर अग्नि भोजन, यानी रोटी बनाकर उसके टुकड़े करके उसमें घी चीनी मिलाकर अग्नि को भोग लगाएं। फिर इन सब का पुण्य लेने के लिए हमेशा याद रखें कि अतिथि सत्कार खूब करें। कोई भिखारी आवे तो उसे झूठा अन्न कभी भी भिक्षा में न दें। इन नियमों का पालन करने से अनजाने में किए हुए पाप से मुक्ति मिल जाती है। हमें उसका दोष नहीं लगता। उन पापों का फल हमें नहीं भोगना पड़ता। अपि चेत सुदुराचारो भजते मामनन्य भाग। साधुरेव से मंतव्य सम्यक व्यवसितो ही सह। इसका मतलब यह है कि एकमात्र ईश्वर परमपिता भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यदि कोई बहुत ही दुराचारी व्यक्ति भी प्रेम व भक्ति के अनन्य भाव से हमको भजता है तो वह साधु है, क्योंकि उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमपिता परमेश्वर कृष्ण के भजन के समान अब अन्यत्र कहीं कुछ नहीं है। यदि कोई व्यक्ति ने जीवन में बहुत पाप किया है, उसने कभी कोई पुण्य पाप का विचार किया ही नहीं है, केवल अपने भौतिक व इंद्रियों के सुख के लिए ही जीवन जिया है। किसी कारणवश यदि उसको अपने किए गए पाप का बोध हो जाए, अर्थात वो अच्छी तरह जान ले कि हमने अब तक जीवन में जो भी पाप कर्म किए वो बहुत ही गलत थे, अब वो क्या करे? वो सदैव इस चिंतन में है कि हमारे पाप कैसे कटेंगे। जो हमने कमाया वो व्यर्थ था, उसको प्रायश्चित होता है। जब जीवात्मा अपने पाप कर्मों का प्रायश्चित करती है तो उसकी आत्मा पवित्र होती है। वो सदैव इस पाप को मिटाने के लिए युक्ति की तलाश करती है। यहां परमेश्वर कृष्ण कहते हैं कि वो अपने पापों का प्रायश्चित करके दोबारा पाप न करें। ऐसा निश्चित करके अनन्य भाव से हमको भजना प्रारंभ करता है, अर्थात उसका अब मेरे सिवा कोई आलंब नहीं है। भगवान कहते हैं कि ऐसी स्थिति में वो मेरी नजर में साधु हो गया तथा मेरा प्रिय भक्त हो गया, क्योंकि उसने निश्चित कर लिया कि मेरे भजन के समान अब उसके लिए कुछ भी नहीं है। हमने अब तक जो भी कर्म किए हैं उन सब कर्मों का एकांत में चिंतन करें। हमने क्या गलत किया, हमसे कहां कहां कब पाप हुआ, आत्मचिंतन करें। अभी बहुत समय है, उन पापों का प्रायश्चित करें। अब संकल्प लें कि कभी भविष्य में कोई भी पाप नहीं करेंगे। वह शेष जीवन निष्काम कर्म करते हुए भगवान की भक्ति में व्यतीत करेंगे। कृष्ण के अलावा मेरा कोई नहीं है, उसके भजन के समान सुख अन्यत्र कहीं नहीं है। ऐसा करने पर आप भगवान के प्रिय बन जाएंगे तथा आपका जन्म सार्थक हो जाएगा। इस मानव जन्म का मूल उद्देश्य समाज के लिए कुछ अच्छे कार्य निष्काम भाव से करते हुए स्थिति प्रज्ञ बने रहना व अपने जीवन को हरि चरणों में समर्पित करना ही है। पृथ्वी पर जो भी आया है वह कर्म के बंधन से बंधा हुआ है। कर्म करते हुए जाने अनजाने कई बार हम पुण्य अर्जित कर लेते हैं तो पाप भी हमारे खाते में आ जाता है। पाप को दुखों का कारण माना गया है। पाप के कारण ही मनुष्य जीवन मृत्यु के चक्र में उलझा रहता है। इस चक्र से छूटने के लिए जरूरी है कि पाप कर्म के बोझ से मुक्त हुआ जाए। इसके लिए शास्त्रों में आत्मशुद्धि के लिए यज्ञ, दान और व्रत जैसे कई विधान बनाए गए। त्रिविधन नरक संयदा द्वारा नाशन मात्मन कामः क्रोधस् तथा लोभस्त स्मादे तत्रयं त्यजेत। इसमें कहा गया है कि परमपिता भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध तथा लोभ। आत्मा को अधोगति में ले जाने वाले ये तीनों विकार हैं। काम, क्रोध व लोभ आत्मा का नाश कर देते हैं, इसलिए इन तीनों दोषों का समूल नाश कर देना चाहिए। काम वह अग्नि है जिसमें व्यक्ति शुभ व अशुभ तथा सही व गलत का विचार नहीं कर पाता है। क्रोध ऐसा दानव है जो क्रोध करने वाले का विनाश पहले करता है। लोभ के कारण हिंसा हो सकती है। काम व क्रोध के वशीकरण होकर व्यक्ति अपने रिश्तों तक को भूल सकता है। यदि कभी आप परिवार में ही पत्नी पर ही क्रोध कर बैठे, क्रोध में हाथ छोड़ दिए या उससे भी आगे बढ़ गए, तो विनाश तो आपका पत्नी का व आपके बच्चों का ही तो होगा। क्रोध हिंसा को जन्म देता है। बहुत सामान्य विवाद की स्थिति होने पर ही क्रोध में आकर कोई व्यक्ति किसी की जान तक ले सकता है। लोभ तो ऐसी बुरी वृत्ति है जिसके चंगुल में एक बार यदि फंस गए फिर उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो सकता है। परिवार में ही किसी की संपत्ति का लोभ
व्यवसाय में ही लोभ के चक्कर में कुछ गलत कार्य व यहां तक कि मित्रों से ही लोभ के कारण विवाद इत्यादि कर्म ऐसे हैं जिससे सिर्फ कष्ट व दुख मिलना है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने काम, क्रोध व लोभ को नरक का द्वार माना है। इसलिए भगवान ने यहां स्पष्ट कर दिया है कि यदि तीनों दोषों में कोई भी दोष आपके अंदर विद्यमान है तो नरक का प्रवेश द्वार आपके स्वागत में खडेढ़ा है तथा आत्मा के अधोगति यानी अवनति की बात कही है। आत्मा अपने कर्म व तप से उन्नति की ओर बढ़ती है व परम उन्नति प्राप्त करने में कई जन्म लग जाते हैं, लेकिन दिशा तो सही है। यदि हम इन तीनों का समूल नाश करके भगवान की भक्ति करते हैं तो ईश्वर हमको अपनी अविनाशी भक्ति प्रदान करते हैं। महाभारत युद्ध से पूर्व गुरु द्रोणाचार्य अनेक स्थानों में भ्रमण करते हुए हिमालय ऋषिकेश पहुंचे। वहां तमसा नदी के तट पर एक दिव्य गुफा में तपेश्वर नामक स्वयंभू शिवलिंग है। यहां गुरु द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी माता कृपि ने शिव की तपस्या की। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। कुछ समय पश्चात माता कृपि ने एक सुंदर तेजस्वी बालक को जन्म दिया। जन्म ग्रहण करते ही इनके कंठ से हिनहिनाने की सी ध्वनि हुई, जिससे इनका नाम अश्वत्थामा पड़ा। जन्म से ही अश्वत्थामा के मस्तक में एक अमूल्य मणि विद्यमान थी, जो कि उसे दैत्य, दानव, शस्त्र, व्याधि, देवता, नाग आदि से निर्भय रखती थी। वह मणि अश्वत्थामा को बुढ़ापे, भूख, प्यास और थकान से भी बचाती थी। भगवान शिव से प्राप्त उस शक्तिशाली दिव्य मणि ने अश्वत्थामा को लगभग अजेय और अमर बना दिया था। महाभारत युद्ध के समय गुरु द्रोणाचार्य जी ने हस्तिनापुर राज्य के प्रति निष्ठा होने के कारण कौरवों का साथ देना उचित समझा। अश्वत्थामा भी अपने पिता की तरह शास्त्र व शस्त्र विद्या में निपुण थे। महाभारत के युद्ध में उन्होंने सक्रिय भाग लिया था। महाभारत युद्ध में ये कौरव पक्ष के एक सेनापति थे। उन्होंने घटोत्कच पुत्र अंजन पर्वा का वध किया। उसके अतिरिक्त द्रुपद कुमार, शत्रुंजय, बलानिक, ज्यानिक, जयाश्व तथा राजा श्रुताहु का भी वध किया। उन्होंने कुंती भोज के 10 पुत्रों का वध किया। पिता पुत्र की जोड़ी ने महाभारत युद्ध में पांडव सेना को तितर बितर कर दिया। पांडवों की सेना की पराजय देखकर श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को कूटनीति अपनाने का विमर्श दिया। इस योजना के अंतर्गत यह सूचना प्रसारित कर दी गई कि अश्वत्थामा का वध हो गया है। जब गुरु द्रोणाचार्य ने धर्मराज युधिष्ठिर से अश्वत्थामा की सत्यता ज्ञात करनी चाहिए तो उन्होंने उत्तर दिया, अश्वत्थामा का वध कर दिया गया, परंतु उन्होंने बड़े धीमे स्वर में परंतु गज कहा और मिथ्या वचन से भी बच गए। इस घटना से पूर्व पांडवों और उनके पक्ष के लोगों की श्री कृष्ण के साथ विस्तृत मंथना हुई कि यह सत्य होगा कि नहीं, परंतु गज को इतने स्वर में बोला जाए। श्री कृष्ण ने उसी समय शंखनाद किया, जिसके शोर से गुरु द्रोणाचार्य अंतिम शब्द सुन ही नहीं पाए। अपने प्रिय पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर अपने शस्त्र त्याग दिए और युद्ध भूमि में नेत्र बंद कर शोक संतप्त अवस्था में विराजित हो गए। गुरु द्रोणाचार्य जी को निशस्त्र देखकर द्रौपदी के भ्राता दुष्टद्युम्न ने खड्ग तलवार से उनका मस्तक शीश विच्छेद कर डाला। गुरु द्रोणाचार्य की निर्मम वध के पश्चात पांडवों की विजय होने लगी। इस प्रकार महाभारत युद्ध में अर्जुन के तुनीरों, तीरों एवं भीमसेन की गदा से कौरवों का नाश हो गया। दुष्ट और अभिमानी दुर्योधन की जंघा भी भीमसेन ने मल्लयुद्ध में खंडित कर दी। अपने राजा दुर्योधन की ऐसी अवस्था देखकर और अपने पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु का स्मरण कर अश्वत्थामा अधीर हो गया। दुर्योधन जल बंधन की कला जानता था, सो जिस सरोवर के निकट गदायुद्ध हो रहा था उसी सरोवर में प्रवेश कर गया और जल को बांधकर छुप गया। दुर्योधन के पराजित होते ही युद्ध में पांडवों की विजय सुनिश्चित हो गई। समस्त पांडव दल विजय की प्रसन्नता में मतवाले हो रहे थे। अश्वत्थामा ने द्रोणाचार्य वध के पश्चात अपने पिता के निर्मम वध का प्रतिशोध लेने के लिए पांडवों पर नारायणास्त्र का प्रयोग किया, जिसके समक्ष समस्त पांडव सेना ने शस्त्र समर्पित कर दिए। युद्ध पश्चात अश्वत्थामा ने दुष्टद्युम्न का वध कर दिया। अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की विधवा उत्तरा के कोख में पल रहे उनके पुत्र परीक्षित पर ब्रह्मशिर अस्त्र का प्रयोग किया, जो ब्रह्मास्त्र का ही एक परिष्कृत, जटिल एवं संशोधित रूप है। छुपकर वह पांडवों के शिविर में पहुंचा और नियमों के विरुद्ध घोर कालरात्रि में कृपाचार्य तथा कृतवर्मा की सहायता से पांडवों के शेष वीर महारथियों का वध कर डाला। केवल यही नहीं,
उसने पांडवों और द्रौपदी के सभी 5 पुत्रों का भी वध कर दिया। अश्वत्थामा के इस पतित कर्म की सभी ने निंदा की, परंतु दुर्योधन मृत्यु से पहले अश्वत्थामा के इस कार्य से बहुत संतुष्ट और प्रसन्न हुआ। पांडव शिविर के बाहर अश्वत्थामा को भगवान शिव के एक उग्र और डरावने रुद्र रूप का भी सामना करना पड़ा था, लेकिन उन्होंने निडर होकर अपनी भक्ति से भगवान शिव को प्रसन्न किया। उसकी भक्ति से प्रभावित होकर भगवान शिव अपने असली रूप में प्रकट हुए और उसे एक शक्तिशाली दिव्य तलवार प्रदान की और अपने पूर्ण रूप में अश्वत्थामा के शरीर में प्रवेश कर उसे पूरी तरह से अजेय बना दिया था। दूसरी ओर श्री कृष्ण ने अपनी योग शक्ति से पहले ही भांप लिया था कि उस रात पांडव शिविर में क्या अराजकता होने वाली थी, इसलिए पांडवों और सात्यकी को अश्वत्थामा के विनाशकारी क्रोध से बचाने के लिए श्री कृष्ण उन्हें पहले ही शिविर से दूर ले गए थे। पुत्रों के वध से शोकग्रस्त द्रौपदी विलाप करने लगी। द्रौपदी के विलाप को सुनकर अर्जुन उस नीच कर्म हत्यारे ब्राह्मण के मस्तक को विच्छेदित कर डालने को प्रतिज्ञाबद्ध हुआ और श्री कृष्ण को सारथी बनाकर गांडीव धनुष लेकर अर्जुन ने अश्वत्थामा का पीछा किया। अश्वत्थामा को कहीं भी सुरक्षा नहीं मिली तो उसने अर्जुन को लक्षित कर शक्तिशाली ब्रह्मशिर अस्त्र का प्रयोग कर दिया। अश्वत्थामा ब्रह्मशिर चालन से तो अभिज्ञ था, परंतु निष्क्रमण लौटा लाना से अनभिज्ञ था। उस अति प्रचंड तेजोमय अग्नि को अपनी ओर आता देख अर्जुन ने श्री कृष्ण से विनती की, हे जनार्दन, आप ही इस त्रिगुणमयी सृष्टि का सृजन करने वाले परमेश्वर हैं। सृष्टि के आदि और अंत में आप ही शेष रहते हैं। आप ही अपने भक्तजनों की रक्षा के लिए अवतार ग्रहण करते हैं। आप ही ब्रह्मा स्वरूप हो रचना करते हैं, आप ही विष्णु स्वरूप हो पालन करते हैं और आप ही रुद्र स्वरूप हो संहार करते हैं। आप ही बताइए कि यह प्रचंड अग्नि मेरी ओर किस ओर से आ रही है और इससे मेरी रक्षा कैसे होगी। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तुम्हारे प्राण घोर संकट में है। इससे रक्षा के लिए तुम्हें भी अपने ब्रह्मशिर अस्त्र का प्रयोग करना होगा, क्योंकि अन्य किसी भी अस्त्र से इसका निवारण नहीं हो सकता। श्री कृष्ण की इस मंत्रणा को सुनकर महारथी अर्जुन ने भी तत्काल आचमन करके अपना ब्रह्मशिर अस्त्र लक्षित कर दिया। दोनों प्रलयंकारी एवं विनाशकारी ब्रह्मशिर अस्त्र परस्पर भिड़ गए और प्रचंड अग्नि उत्पन्न होकर तीनों लोकों को तप्त करने लगी। उनकी लपटों से समस्त प्रजा दग्ध होने लगी। इस महाविनाश को देख वेद व्यास और नारद उनके सामने प्रकट हुए और उनसे अपने विनाशकारी अस्त्र वापस लेने को कहा। यह सुनकर अर्जुन ने अपना अस्त्र वापस लौटाकर शांत कर दिया, लेकिन अश्वत्थामा ऐसा करने में असमर्थ था। इसलिए गुस्से में उसने अपने उस अस्त्र की दिशा उत्तरा के गर्भ की ओर बदल दी। यह कृत्य देखकर पांडवों को अत्यंत क्रोध आया और उन्होंने क्रोध में झपटकर अश्वत्थामा को पकड़कर बांध दिया। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, धर्मात्मा, निद्रामग्न, असावधान, मतवाले, पागल, अज्ञानी, रथहीन, स्त्री तथा बालक का वध धर्मानुसार वर्जित है। इसने धर्म विरुद्ध आचरण किया है, जीवित रहेगा तो पुनः पाप करेगा। अतः तत्काल इसका वध करके इसका विच्छेदित मस्तक द्रौपदी के समक्ष प्रस्तुत कर अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करो। वास्तव में श्री कृष्ण यह देखना चाहते थे कि उनकी बातें सुनकर अर्जुन आगे क्या कदम उठाता है। किंतु श्री कृष्ण के इन वचनों को सुनने के पश्चात भी धीरवान अर्जुन ने अश्वत्थामा को जीवित ही शिविर में ले जाकर द्रौपदी के समक्ष उपस्थित किया। पशु की तरह बंधे हुए गुरुपुत्र को देखकर ममतामयी द्रौपदी का कोमल हृदय पिघल गया। उसने गुरुपुत्र को प्रणाम कर उसे बंधन मुक्त करने के लिए अर्जुन से कहा, हे आर्यपुत्र, ये गुरुपुत्र तथा ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण सदा ही पूजनीय होता है और उसका वध पाप है। इनके पिता से ही आपने इन अपूर्व शस्त्रास्त्रों का ज्ञानार्जन किया है। पुत्र के रूप में आचार्य द्रोण ही आपके सम्मुख बंदी रूप में खड़े हैं। इनके वध से इनकी माता कृपी मेरी तरह ही कातर होकर पुत्र शोक में विलाप करेंगी। पुत्र से विशेष मोह होने के कारण ही वह द्रोणाचार्य के साथ सती नहीं हुई। कृपी की आत्मा निरंतर मुझे कोसेगी। इनके वध करने से मेरे मृत पुत्र लौटकर तो नहीं आ सकते, अतः आप इन्हें मुक्त कर दीजिए। द्रौपदी के इन न्याय तथा धर्मयुक्त वचनों को सुनकर सभी ने उसकी प्रशंसा की, किंतु भीम का क्रोध शांत नहीं हुआ। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, शास्त्रों के अनुसार पतित ब्राह्मण का वध भी पाप है और आतताई को दंड न देना भी पाप है। अतः तुम वही करो जो उचित है। उनकी बात को समझकर अर्जुन ने अपने खड्ग से अश्वत्थामा के केश विच्छेदित कर डाले
और उसके मस्तक से वह शक्तिशाली दिव्य मणि का भी विच्छेदन कर डाला। मणि विच्छेदन से वह श्रीहीन हो गया। श्रीहीन तो वह उसी क्षण हो गया था जब उसने एक निर्दोष स्त्री और उसके अजन्मे शिशु को मारने की कोशिश की थी। किंतु केशमुंड जाने और मणि विच्छेदन से वह और भी श्रीहीन हो गया और उसका मस्तक झुक गया। अर्जुन ने उसे उसी अपमानित अवस्था में शिविर से निष्कासित कर दिया। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के पतित कर्मों के कारण ही अश्वत्थामा को कई हजार वर्षों तक यह शाप दिया था कि जिस प्रकार तूने पतित कर्म कर द्रौपदी की ममता को सदा के लिए शोक संतप्त दिया है, उसी तरह तू भी अपने इस अमूल्य मणि के विच्छेदित किए जाने से हुए घाव के साथ जीवित रहेगा। तू मृत्यु मांगोगा, किंतु तेरी मृत्यु नहीं होगी। तू शारीरिक और मानसिक आघातों की पीड़ा भोगता हुआ उस दुख को अनुभव कर सकेगा जो तूने दूसरों को दिए हैं, और कभी शांति को प्राप्त नहीं होगा। इसके पश्चात ही अश्वत्थामा को कोढ़ रोग हो गया था। पवित्र स्कंद पुराण के अनुसार बाद में ऋषि वेद व्यास की सलाह पर अश्वत्थामा ने कई वर्षों तक भगवान शिव की कठोर तपस्या की और उनकी भक्ति से प्रभावित होकर अंततः भगवान शिव ने अश्वत्थामा को श्री कृष्ण के श्राप से मुक्त कर दिया। और यह भी कहा जाता है कि यही वह क्षण था जब अश्वत्थामा भगवान शिव के आशीर्वाद से अमर हो गए थे। गीता में कहा गया है कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत कर। अर्जुन कहता है, मैं आपका शिष्य हूं तथा आपकी शरण में हूं। मेरी बुद्धि काम करना बंद कर चुकी है। जो मेरे हित में हो वही सलाह राय दीजिए। यदि मुझे कोई सारी पृथ्वी का राज्य प्रदान करे तथा देवताओं के स्वामी अर्थात इंद्र का शासन भी प्रदान करे, तो भी युद्ध करके पाप का भार सिर पर रखना नहीं चाहूंगा। अर्थात मुझे कोई कितना ही लालच दे, परंतु मैं नहीं देखता हूं कि आपकी कोई शिक्षा मुझे शोक मुक्त कर देगी, अर्थात युद्ध के लिए तैयार कर देगी। मैं युद्ध नहीं करूंगा। इस प्रकार यह कहकर अर्जुन चुप होकर रथ के पिछले भाग में बैठ गया। अर्जुन को दुख में ग्रस्त देखकर मुस्कुराते हुए भगवान बोले कि हे अर्जुन, शोक न करने वाली बात का शोक कर रहा है तथा ज्ञान कह रहा है पंडितों जैसा। विद्वान लोग मरने जीने की चिंता नहीं करते। यह नहीं है कि हम तुम और ये सभी सैनिक पहले कभी नहीं थे या आगे न होंगे, इसलिए दुख सुख सहन करने की हिम्मत रख, और हम तुम ये सब सदा जन्म मरण में ही हैं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से यह प्रश्न पूछता है कि मनुष्य न चाहते हुए भी बुरे कर्म क्यों करता है, जिसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य की वासना और निहित स्वार्थ के चलते ही वह पाप करने के लिए विवश हो जाता है। पाप करने की सबसे बड़ी वजह मनुष्य की काम भावना, किसी चीज को पाने की इच्छा है, क्योंकि काम वासना से क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध से भ्रम पैदा होता है, जिससे सबसे पहले बुद्धि नष्ट हो जाती है और यही मनुष्य के विनाश का कारण बनती है। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि जिस प्रकार धुआं अग्नि को ढक देता है, ठीक उसी तरह काम, मोह और वासना भी मनुष्य के ज्ञान को ढक देती है। इन्हीं कारणों के चलते मनुष्य पाप करने के लिए विवश हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण पाप से बचने के कुछ उपाय भी गीता में बताते हैं, जिसके अनुसार मनुष्य को आसक्ति या विरक्ति के प्रभाव के अधीन नहीं होना चाहिए। जब किसी व्यक्ति में आसक्ति और विरक्ति का अभाव होता है तो उस जीवन को ही उत्तम माना जाता है। अनजाने में हुआ किसी भी तरह का पाप की श्रेणी में नहीं आता है, लेकिन फिर भी पाप तो पाप ही होता है। जिस तरह अनजाने में कटे हुए बिजली के तार को पकड़ने से करंट लगता है और आप घायल हो जाते हैं, तब इलाज के लिए किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास, क्योंकि इलाज तो कराना ही है। इसी प्रकार अगर अनजाने में कोई पाप हो जाता है तो इस इंसान के पास जाकर अपने गुनाहों की माफी मांग लेनी चाहिए और यह संकल्प करना चाहिए कि भविष्य में इस तरह का पाप कभी नहीं करूंगा, और जिसके प्रति पाप किया है उसकी मुसीबत के समय सहायता जरूर करें। अनजाने में हुए पाप को ईश्वर भी माफ कर देते हैं। प्रायश्चित किए बिना जीव मुक्ति नहीं। कहते हैं कि भगवान महावीर स्वामी को कहीं से एक पत्थर सनसनाता हुआ आया और उनके सिर में लग गया। शिष्यों ने उनके सिर में से खून निकलते हुए देखा और पूछा, भगवान ये अचानक कैसे हुआ? महावीर जी ने कहा कि मेरा यह अंतिम अपराध था जिसका प्रायश्चित आज पूरा हो गया। मैंने किसी जन्म में एक व्यक्ति को पत्थर मारा था। यह पत्थर आज लौट कर आया है। अब मैं इस भार से भी मुक्ति हुआ। जैन धर्म में क्षमा पर्व प्रायश्चित करने का दिन है।
दोनों ही धर्मों के इस नियम या परंपरा को ईसाई और मुस्लिम धर्म में भी शामिल किया गया है। ईसाई धर्म में इसे कन्फेसस और इस्लाम में कफ़ारा कहा जाता है। हालांकि ईसाई धर्म में कन्फेसस या कन्फेस को स्वीकार करना कहते हैं। यह प्रायश्चित का ही एक रूप है। जब कोई व्यक्ति कोई सामान्य या घोर पाप या अपराध करता है और उसे करने के बाद वह पश्चाताप करना है या प्रायश्चित लेता है, तब उसके पाप क्षम्य हो जाते हैं। लेकिन यदि वह वही पाप या अपराध बार बार करता है कि तो फिर उसे दंड भुगतना ही होता है। दंड और प्रायश्चित में यह भेद है। अपने पाप का प्रायश्चित करने वाले व्यक्ति को पश्चाताप होता है। प्रायश्चित लेने वाला व्यक्ति अपनी प्रतिज्ञा से बंधा होता है। वह अपनी प्रतिज्ञा का पूरी लगन से पालन करता है, तदुपरांत सदाचारी बन जाता है। इसके विपरीत केवल अपने अपराध सबके सामने बताने से अथवा दंड भुगतने से कोई व्यक्ति अपने आप को वैसी चूकें दोहराने से रोक नहीं सकता। अपराधी व्यक्ति जो अपने अपराध के लिए दंडित होते हैं, उनमें अधिकांशतः अंत में कोई सुधार नहीं दिखता, क्योंकि ना तो उन्हें पश्चाताप होता है और ना ही वे अपने अपराधी कृत्यों के भयानक परिणामों के प्रति सतर्क हो पाते हैं। ऐसे व्यक्ति को जीवन के एक मोड़ पर भयानक दंड का सामना करना होता है। पिछले जन्मों के पाप और पुण्य भी हमारे अंतर्मन में संग्रहित रहते हैं। जिस प्रकार सूर्य कोहरे को हटा देता है और बर्फ को पिघला देता है, उसी प्रकार प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण की भक्ति हमारे अंतर्मन से न केवल अनावश्यक विचारों को नष्ट करती है, अपितु पापों को भी नष्ट करती है। वास्तव में जब हम भक्तिपूर्वक उनका नाम जप करते हैं, तब पाप करने की इच्छा ही नष्ट हो जाती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से अगर अनजाने में भी कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए भगवान से क्षमा मांगे और कभी भी ऐसी गलती वापस न करें और हमेशा जरूरतमंदों की मदद करें। साथ ही हमेशा अच्छे कर्म और धर्म करें। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें और ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।